हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी जा रही होगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि एम्स के एग्जाम में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, हमारे पास ओनली 25 डेज का टाइम है। इन 25 दिनों में आपको अपना सिलेबस भी खत्म करना है, रिविजन्स भी करने हैं और आपको अपने लास्ट टाइम के फुल मॉक्स की भी प्रैक्टिस करनी है। काफ़ी कम टाइम बचा है। इस ऐसे में आप सारी चीज़ों को कैसे मैनेज करें, जॉब के साथ आप कैसे टाइम निकालेंगे एंड एग्जाम डेट में कोई बदलाव हो सकता है कि नहीं, आज इन सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे। सम डेट के बारे में बात करते हैं, जो कि हमारी डेट्स हैं 25 एंड 26। हमारी डेट अनाउंस हो चुकी है एग्जाम लेने के लिए। तो अगर हम 24 के अकॉर्डिंग बात करें तो 2024 का जो एग्जाम हुआ था उसमें जो टेंटेटिव डेट्स दी गई थी एम्स के द्वारा, वही उन्हीं डेट्स पे एग्जाम हुआ था। तो जहां तक लगता है कि इन्हीं डेट्स पे एग्जाम होना है, कोई बहुत बड़ा रीजन हुआ तब भले डेट आपकी आगे हो जाए, तो डेट आपकी चेंज नहीं होगी। तो आपको जो सोच के चलना है वो आपको 25 डेज का सोच के चलना है। इन 25 दिनों में आपको अपना सिलेबस भी खत्म करना है, आपको रिविजन्स भी करने हैं और आपको टेस्ट भी लगाने हैं। टेस्ट लगाना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम पे जब आप टेस्ट लगाते हैं, जो आपके नंबर आते हैं उसी से आप पता कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कहाँ चल रही है। मैंने जो लास्ट में मॉक लगाए थे एम सीआरई 2024 के ही मैंने मॉक लगाए थे, तो उन मॉक्स में मेरा जितना स्कोर आ रहा था वही स्कोर मेरा, उसके आसपास ही स्कोर मेरा एग्जाम में रहता है। ऐसा होता है कि उसके थोड़ा बहुत उसके 10-15 नंबर कम या 10-15 नंबर ज्यादा, ऐसा स्कोर आपका रहता है मॉक्स के कंपैरिजन में। तो मॉक लगाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिएगा। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी काफी आपको बताया कि आप मॉक्स लगाने के लिए और प्रैक्टिस के लिए और शॉर्ट नोट पढ़ने के लिए, कि ये सारी चीजें आपकी लास्ट टाइम पे एग्जाम में कितनी ज्यादा हेल्प करती है। आप इन सारी चीजों पे ज्यादा ध्यान दीजिएगा। तो सिलेबस को आपको जल्दी खत्म करना है, उसके लिए मैं टेलीग्राम पे आपका सिलेबस आपको पर डे के हिसाब से पूरा टाइम टेबल बना के दे रही हूँ, तो आप उसके अकॉर्डिंग जल्दी से खत्म करिएगा। और हमारा टारगेट ये रहेगा कि आप इन 15 दिनों में, कल 1 तारीख है, कल 1 से लेके 15 तारीख तक आपको सारी सिलेबस को खत्म कर लेना है। उसके बाद आपके पास 10 दिन का टाइम बचेगा, आप उसमें रिवीजन को ज्यादा टाइम दीजिएगा। तो जल्दी जल्दी यूनिट्स आपको निपटानी है। आपने पहले भी पढ़ा होगा, ऐसा नहीं है। देखो गाइज, अगर आप नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हैं, सारी चीजें आप नोटिफिकेशन आने के बाद करते हैं, तो डेफिनेटली आपको फेलियर देखने को मिलेगा। पहले से जो लोग स्टूडेंट जितने भी हैं, जो लास्ट एग्जाम भी दिए थे और भी एग्जाम निकलते रहते हैं, तो वो सारे आपने दिए हैं। आप कंटिन्यू अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका सिलेक्शन अच्छे से हो जाएगा। आप उसकी टेंशन ना लें, अगर आपकी तैयारी सही डायरेक्शन में जा रही है तो। इसलिए सबसे पहले आपको अपना सिलेबस खत्म करना है। 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप जल्दी से अपना सारा सिलेबस खत्म कर लीजिए और फिर आप अपना टेस्ट लगाइए और फुल एमसीक्यूज पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस में लग जाइए। अभी 10 दिन और अपने अच्छे से सिलेबस कर लीजिए। वैसे तो सिलेबस आपका पहले ही खत्म हो जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं हुआ है तो आप 10 दिन में सिलेबस खत्म कर लीजिए सारा। और फिर अपना पीवाईक्यूज ज़्यादा कुछ बुक ले लो, या फिर पहले के पेपर्स भी मिल जाते हैं ऑनलाइन और काफ़ी, तो वो सारे आप प्रैक्टिस में लग जाइए और आपके पास बहुत कम टाइम है। तो 10 दिन में आप सिलेबस खत्म कर लेंगे। उसके बाद आपको नेक्स्ट 10 डेज का जो आपके पास टाइम बच रहा है, उसमें आपको क्या करना है, आपने पहले से जो शॉर्ट नोट बनाए हैं, अगर नहीं बनाए हैं तो आप अब जल्दी से, अब तो इतना टाइम भी नहीं है, अगर आप चाहें तो बना सकते हैं, शॉर्ट नोट बना सकते हैं और उनको आप लास्ट टाइम पे पढ़िएगा। मैंने शॉर्ट नोट बनाए थे, वो मैं आपको ग्रुप में भेजती भी रहती हूँ, तो आप शॉर्ट नोट वहां से भी लेके उसका प्रिंट आउट निकलवा के वो भी आप रीड कर सकते हैं। उसको आप अच्छे से याद कर लेंगे तो वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। उसके बाद मॉक लगाइए। मॉक, नॉन टेक के मॉक लगाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नॉन टेक्निकल हमारा कितना हमें प्रिपेयर है ये हमें मॉक से पता चलता है। टेक्निकल भी, लेकिन टेक्निकल के बहुत ज्यादा मॉक नहीं मिल पाते हैं, बट नॉन टेक के आप किसी भी छोटे मोटे एग्जाम, जैसे एसएससी जीडी है, जीडी में कुछ छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं मैथ्स में, इजी लेवल का रहता है, बेसिक ही रहता है, तो वो आप कर लेंगे। और कंप्यूटर भी है, कंप्यूटर और भी एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो आप किसी भी एग्जाम के कंप्यूटर के बेसिक के मॉक लगा लेंगे तो वो आपका हेल्प करेगा काफी एग्जाम में। नॉन टेक्निकल के आप मॉक पे ज्यादा फोकस करिए और नॉन टेक्निकल याद करने की ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए और मैथ्स की सबसे ज्यादा प्रैक्टिस करिए। जैसे कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये 3 चैप्टर का मैं आपको टाइम टेबल ऑलरेडी सेंड कर चुकी हूँ और आई होप सो आपके 3 चैप्टर कंप्लीट भी हो गए होंगे। नेक्स्ट जो भी एडवांस अर्थमेटिक मैथ्स के जो चैप्टर्स बच रहे हैं वो भी आपको मैं नेक्स्ट दे दूंगी, तो आप उनको जल्दी से खत्म कर लीजिए। एडवांस मैथ में आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सिंपली मेंसुरेशन के कुछ फॉर्मूलाज को याद रखिएगा और अर्थमेटिक मैथ्स को अच्छे से कर लीजिए। सेकेंड, आप रीजनिंग में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उनके मॉक लगाइए। मैं लॉट पेज के मॉक प्रैक्टिस करिए। तो 10 दिन में आपको, जो लास्ट में 10 दिन का आपके पास टाइम है, आप उसमें मॉक लगाएंगे और शॉर्ट नोट पढ़ेंगे।
जितने भी आपको क्वेश्चंस, जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे उतना ज़्यादा आपको पता चल जाएगा किस लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है, ये आपको एक आइडिया लग जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप पीवाईक्यूज पे फोकस करिएगा और एमसीक्यूज की भी साथ के साथ प्रैक्टिस करते। एमसीक्यूज आपका टॉपिक को क्लियर कर देता है और पीवाईक्यूज आपको ये बताता है कि एग्जाम में पूछा क्या जाता है, तो दोनों का अपना अलग रोल है, इसलिए आपको दोनों को प्रैक्टिस करना है। ज़्यादा से ज़्यादा टाइम आपको अभी से उसी में देना है क्वेश्चन। एम्स पैरामेडिकल के एग्जाम होने वाले हैं सारे में, नॉन टेक्निकल पार्ट आ रहा है आपका, तो वो आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। 20% पार्ट आ रहा है तो 80% आपका टेक्निकल पार्ट आ रहा है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निकल पे काम करिए। नॉन टेक में आप सारी चीज़ें तैयार नहीं कर पाएंगे क्योंकि आप पैरामेडिकल बैकग्राउंड से हैं, तो वो मैथ्स वगैरह सही नहीं होता है मोस्टली स्टूडेंट्स का, तो आप उसका इतना ज़्यादा टेंशन ना लें, साथ के साथ उसे कंप्लीट करें, जितना हो जाए मोर देन इनफ है। बट आप टेक्निकल पार्ट पे ज़्यादा जोर दें, टेक्निकल पार्ट की आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। इंपॉर्टेंट चीज़, और मुझे बहुत सारे लोग मैसेज कर रहे हैं कि जॉब के साथ पढ़ाई कैसे मैनेज करें, लास्ट टाइम बचा हुआ है और जॉब भी लोग करते हैं। मैक्सिमम लैब टेक्नीशियन जो है, जो हम लोगों का फील्ड है, उसमें मैक्सिमम तैयारी करने वाले लोग ऑलरेडी जॉब में हैं। कोई प्राइवेट जॉब कर रहा है, कोई परमानेंट है, या फिर कोई कॉन्ट्रेक्चुअल पे जॉब कर रहा है। तो ये वाला इशूज़ मुझे लगता है मोस्टली स्टूडेंट के साथ है कि जो जॉब में है और वो पढ़ाई में टाइम मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं भी जॉब में थी, मैंने पहले भी आपको बताया कि अगर आप जॉब में हैं और अगर मैनेज हो सकता है, तो अगर पॉसिबल हो तो आप छुट्टी ले लीजिए। जो प्राइवेट जॉब में है उनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है छुट्टी लेना, अगर हो सके तो आप छुट्टी ले लीजिए जैसे भी। और जो कॉन्ट्रेक्चुअल है या फिर जो गवर्नमेंट में है, उनके पास तो छुट्टियां होती हैं, तो वो छुट्टी इजीली ले सकते हैं और आप छुट्टी लेके आप फुल टाइम लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। इन 25 दिनों में आप इतना प्रोडक्टिव कर सकते हैं अगर आप अच्छे से पढ़ाई करें तो, इसलिए आप लाइब्रेरी ज्वाइन करके अच्छे से पढ़ाई करिए और डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। मेरी तरफ से आप सभी के लिए शुभकामनाएं। आप अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो एक दिन कामयाबी हो जाती है। तो ये कि इफ इन केस आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही है तो आप उसमें टाइम कैसे मैनेज कर सकते हैं, तो आपको टाइम तो निकालना पड़ेगा, बट आप उसके लिए कुछ ऐसा करिए कि सुबह ड्यूटी जाने से पहले आप 2 घंटे का टाइम निकाल लीजिए। अर्ली मॉर्निंग जितनी भी जल्दी आप उठ सकते हैं आप उठें और 2 से ढाई घंटे आप सुबह पढ़ लीजिए। और जॉब पे अगर टाइम मिलता है तो आप बीच बीच में पढ़ते रहिए। और मुझे लगता है बुक लेके तो आप जॉब के टाइम पे नहीं बैठ सकते, बट आप मोबाइल में फ़ोटो ले सकते हैं और उनको रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि जॉब में ऐसा होता है ना कि आपको काम भी करना है और लोग भी होते हैं वहाँ पे, तो हम किताब लेके नहीं बैठ सकते, हम ऐसे कंप्लीटली तो पढ़ाई नहीं कर सकते। बट आप एक रिवीजन का पार्ट जो है वो आप जॉब पे कर सकते हैं। जो भी आपको थोड़ा बहुत ब्रेक मिल रहा है उसमें आप अपने फ़ोन में फ़ोटो लेके रखिए और क्विज़ लगाते रहिए। नॉन टेक के लिए आप क्विज़ भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, तो आप क्विज़ लगाते रहिए, तो वो भी काफ़ी हेल्प करेगा। और जो फ़ोटो जो आपने पढ़ा है, मतलब नाइट में आप जो पढ़ रहे हैं, उसको आप एक काम करिए, फ़ोटो लेके रख लीजिए और अपने जॉब के टाइम पे आप उसे थोड़ा भी ब्रेक मिल रहा है तो आप उसको देखते चलें, रिवाइज़ करते चलें। तो ये पार्ट भी एक आपका थोड़ा प्रोडक्टिव हो सकता है। दूसरा, अगर आप जॉब के लिए कहीं दूर जाते हैं तो आप ट्रैवलिंग के टाइम पे भी आप अपना रिवीजन कर सकते हैं और क्विज लगा सकते हैं। ये 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। कि ये भी कुछ इस तरह से किया था, क्योंकि मेरी जॉब जो थी ना वो थोड़ा मैं बस से जाती थी, वहाँ पे थोड़ा दूर थी, तो मैं क्विज लगाती थी और अपने फ़ोन में फ़ोटो लेके मैं रिवीजन करती थी। और मुझे थोड़ा बहुत जॉब पे भी टाइम मिल जाता था, मेरे पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड नहीं था, तो मैं अपना जॉब पे भी टाइम निकाल के पढ़ पाती थी। तो अगर आप जॉब पे टाइम निकाल के पढ़ पाते हैं, आपके साथ के लोग आपको थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप ऐसा कर सकते हैं और इन 25 दिनों को आप काफ़ी प्रोडक्टिव बना सकते हैं। सो मेरा कहना यही है कि आप इन 25 दिनों में कैसे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम निकाल सकते हैं पढ़ाई के लिए, आप सिर्फ इस पे ध्यान दें और सारी चीज़ों को साइड कर दें सिर्फ और सिर्फ 25 दिनों के लिए। डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू।